जनाब अली, आपसे इस वक्त मैं बात कर रहा हूँ तो इस वक्त बेसिकली डेलिब्रेशन चल रही है हमारे बड़े सीजनड पॉलिटिशियंस हैं उन पर मुश्तमिल एक 12 रुकनी कमेटी की। और वो कमेटी आज इस बात का तयन कर देगी कि अगला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कौन होगा। 26वीं आईनी तरमीम में क्या हुआ, या इस सारे प्रोसेस के बाद किस तरीके से जो पाकिस्तान की अदलिया को और नए आने वाले चीफ जस्टिस को टूथलेस कर दिया गया है। यानी कि ना तो वो सो मोटो ले सकता है, ना वो किसी इदारे को डायरेक्शन दे सकता है, ना ही कोई और इख्तियार है, ना ही आइनी बेंच की तश्कील चीफ जस्टिस दे सकता है, ना ही वो 65 बरस तक भले उसकी उम्र जितनी भी हो वो अपने ओहदे पर फाइज रह सकता है, ना ही उसके लिए बात मुकर्रर है कि अब सीनियरिटी के बेस पर उसी ने चीफ जस्टिस बनना है, बल्कि उसको देखना पड़ेगा टुवर्ड्स आई मीन द पार्लियामेंट। और एक जो 12 रुकनी कमेटी है जो उनके मुस्तकबिल का फैसला करेगी। आप ये देखिए कितनी किस्मत की सितम ज़रीफ़ी है कि एक ऐसी पार्लियामान जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम रहा कि वो एक नामुकम्मल पार्लियामान है और वो फॉर्म 47 के इल्ज़ामात उन पर लगते रहे, और अब उनकी लेजिटिमेसी का फ़ैसला जिस अदालत ने करना था, अब उनके चीफ जस्टिस का फ़ैसला वो कमेटी करने जा रही है जो कि इसी पार्लियामेंट पर मबनी है। तो बड़े हमारी पाकिस्तान की तारीख़ में मजाक होते रहे, उनमें से चलें एक ये भी सही, लेकिन बहरहाल एक आइनी तरमीम है। अब जब तक इसे चैलेंज प्रॉपरली नहीं किया जाता, अब शुनीद यही है कि चैलेंज कर दिया गया है, अब इसके ऊपर क्या फ़ैसला होगा। और ख़ास तौर पर अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जो जज साहिबान हैं वो किस तरीके से इस चीज़ को टैकल करेंगे। क्या वो मिनवन इस फैसले को तस्लीम करेंगे? आया ज़ाहिर है कि वो तो उन्हें करना ही होगा, लेकिन जब चैलेंज किया जाएगा तो क्या आइनी तरमीम को रोका जाएगा? क्योंकि कहा जाता है कि कोई भी तरमीम ऐसी काबिल कबूल नहीं होती जो आइन के बुनियादी ढांचे से मुतसादम हो। अब यहाँ पर बेसिकली अदलिया, इंतज़ामिया और मुक़न्नना 3 रियासती सतून हैं, तो यहाँ पर एक सबसर्विएंट अगर अदालत को किया जाता है पार्लियामान के, तो क्या ये चीज़ आइन के बुनियादी ढांचे से मुतसादम नहीं है? क्योंकि अदलिया का काम है इंतज़ामिया के एक्शंस पर चेक रखना, लेकिन एक ऐसी अदलिया कि जिसके चीफ जस्टिस साहब हुकूमत वक्त के मरहून मिन्नत होंगे कि उनका इंतखाब अमल में उनके ज़रिए आएगा, उनकी अप्रूवल से आएगा, उनकी मर्ज़ी से आएगा। यानी कि 12 रुकनी कमेटी में से हुकूमत के पास अददी अक्सरियत जितने लोगों की होगी, तो वो अगर चीफ जस्टिस का चुनाव करेंगे तो फिर चीफ जस्टिस कैसे उनके खिलाफ फ़ैसला देगा? और अगर फ़ैसला देगा जो भी जज, यानी कि इससे पहले जज बनने के जो मराहिल होते हैं, यानी कि एलिवेशन होती है, पहले एडिशनल जज, फिर मुस्तकिल जज हाई कोर्ट्स के, फिर उसके बाद हाई कोर्ट के मुमकिन तौर पर चीफ जस्टिस या चीफ जस्टिस ना भी हों, तो उसके बाद फिर आगे जाके सुप्रीम कोर्ट के जज। तो ये जो बनने के सारे मराहिल होते हैं, इसके अंदर उनके फ़ैसलों को देखा जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि नहीं देखा जाना चाहिए, लेकिन किस तरीके से वो इम्पार्शली ये फ़ैसला कर पाएगा, जबकि उसकी नौकरी और चीफ जस्टिस पाकिस्तान का जो टैग है वो सारा उससे उसके मरहून मिन्नत होगा, यानी कि उस सबसे जुड़ा हुआ होगा। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, और ये मेरे ख्याल में हम ये बात तो कर रहे हैं कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग फ़ैसला है, बड़ा अच्छा फ़ैसला है, लेकिन इसके बड़े मुज़मरात होंगे। अब ये है कि 3 नाम है इसमें इस वक्त सीनियरिटी के बेस पे। मंसूर अली शाह इज़ ऑन द टॉप, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जिन्होंने बनना था। दूसरे नंबर पर हैं जस्टिस मुनीब अख्तर, तीसरे नंबर पर हैं जस्टिस याहिया अफरीदी। अच्छा, इस वक्त जो है वो बेसिकली मुल्क की तारीख में पहली दफ़ा ये पार्लिमानी कमेटी के ज़रिए होने जा रहा है। पहले एक रबर स्टैम्प पार्लिमानी कमेटी थी 8 रुकनी, जो बेसिकली टूथलेस कमेटी थी, उसका इतनी से नहीं थी, जुडिशल कमीशन के ज़रिए फैसले होते थे। अब आप ये देखिएगा कि अब आप ये देखिएगा इस पार्लिमानी कमेटी में बेसिकली जो नुमाइंदगान हैं उनकी अगर हम बात करें तो उसमें मुस्लिम लीग नून की जानिब से ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, एहसन इकबाल साहब हैं, आज़म नज़ीर तारड़ और शाइस्ता परवेज़ मलिक इस कमेटी में शामिल हैं। पीपल्स पार्टी की जानिब से राजा परवेज़ अशरफ, सैयद नवीद कमर और सेनेटर फारूक एच नाइक को नुमाइंदगी दी गई है। उसके साथ साथ सेनेटर कामरान मुर्तज़ा, MQM के राना अंसार और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर अली ज़फ़र, जबकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से हामिद रज़ा साहब भी इस कमेटी का हिस्सा हैं। अब हुआ क्या है? हुआ ये है कि रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से 3 नाम भेज दिए गए हैं सेक्रेटरी कानून को। सेक्रेटरी कानून ने वो 3 नाम भेज दिए हैं इस पार्लिमानी कमेटी को। पार्लिमानी कमेटी अब इस पर डेलिब्रेशन करके इस बात का फैसला करेगी।